देखो, जैसे समाज सुधार का जो प्रश्न है कि समाज में कैसे परिवर्तन आवे, समाज कैसे अच्छा हो जाए, इसके लिए लोग तमाम समूह बनाते हैं, तमाम संस्थाएं बनाते हैं कि हम समाज में परिवर्तन लाएं। लेकिन जैसा बड़े बड़े महापुरुषों के द्वारा हुआ का वैसा कर पाते हैं? संस्थाएं बनी भी तो बाद में बनी होंगी। महापुरुष पहले हुए और उनके कार्य प्रकाश में आने लगे तो बाद में उनके अनुयायियों ने संस्था भले बनाई। किसी भी महापुरुष ने स्वयं संस्था नहीं बनाई होगी, आप पता करके देख लो। काहे? परिवर्तन वही कर पाएगा जो स्वयं पहले अपने को परिवर्तित करेगा, ये निश्चित मानो। जिसको आत्मबोध नहीं है, जिसको स्वरूप का ज्ञान नहीं है, जिसने अपने को नहीं पहचाना, वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो अंधकार में। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि नहीं भैया हमने ये संस्था बनाई है, हम लोग मिलके और पूरे देश में ये लहर चलाने वाले। उन सब के अंदर बारीकी से देखो, संत जानता है एक बात को, उन सब के अंदर कोई ना कोई इच्छा है, और जो कुछ चाहता है वो दे सकते नहीं, ये पक्का मानो। जो कुछ चाहता वो का देगा। तो सुधार का भाव भी आवे तो पहले अपने सुधार हमें करना है। सबसे पहले सुधार करना कौन चाहता है हमारे अंदर? बदलाव कौन चाहता है? क्यों चाहता है? इस पर खूब जो ये जिसमें भाव आवे उसे विचार करना चाहिए कि हम बदलाव क्यों चाहते हैं, हम समाज को क्यों बदलना चाहते हैं, हमें सब कुछ गड़बड़ क्यों दिखाई पड़ता है। कोई तो आपके अंदर है जो ये चाह रहा है, तो वो कौन है? उसे पहचानो पहले। जो मैं है अहंकार, इसे पहचानो, ये क्यों चाहता है? ये अपना झंडा ऊंचा करना चाहता है। सच्ची बात ये छुपी रहती। हाँ, वो चाहता जरूर है, वो अपना चाहता कि जब हम करेंगे सब कहेंगे अरे फला कब देखो इतना बड़ा काम कर दिया। वो बड़े महापुरुषों को देख के उनकी नकल करना चाहता है, और जानता नहीं है कि अंदर से जामी नहीं, ऊपर से प्रकाश कह रहे, कब तक चले छप्पर पर की घास। वो सचमुच उन्होंने महापुरुषों ने परोपकार किए नहीं। महापुरुषों ने जब अपने में शांत हुए, सब आत्मरूप हो गया। तो जैसे एक बूढ़ा पिता अपने परिवार का हित चाहता, इसी तरह वे पूरे ब्रह्मांड का हित, पूरे जगत का हित चाहते, क्योंकि जगत उनका रूप होता, पूरा आत्मा होती है। तो वो पराया सोच के तो कोई कर ही नहीं पाएगा। पराये को आदमी रुपया दे सकता है, लेकिन कोई पराया अमीर हो जाए ये बहुत कम लोग चाहेंगे। पराये की मदद कर सकता है, लेकिन पराये की शक्ति, सामर्थ्य, ज्ञान बढ़ जाए ये बहुत कम लोग चाहेंगे। परायेपन में ये आएगा, ये अपने में आता है। हमारा लड़का ज्ञानवान हो जाए, हमारा लड़का बलवान हो जाए, हमारा पोते नाती परिवार जो है हमारा, बने अपनापन जहां है हमारा समृद्ध हो जाए, ये हम चाहते हैं। तो जो महापुरुष हुए वे पहले उन्होंने अपना कल्याण किया, पहले वे अपने आप में शांत हुए, और अपने हृदय में जब शांत हुए, अपना अहंकार मिटा, प्रभु का दर्शन हुआ, तो पूरा जगते प्रभु रूप हो गया। पूरा संसार द्वैत बचा ही नहीं, केवल अकेले बच्चे, बस परमात्मा बचा और कुछ नहीं बचा। तब उनके अंदर करुणा प्रकट हुई कि अरे ये तो सब हमारे रूप है, तो इनका ज्ञान मिट जाए, इनका सुधार हो जाए। तो उन्होंने अपना समझ के सुधार किया, इसीलिए वे कर पाए। और अज्ञानी मनुष्य चाहे जितनी बड़ी संस्थाएं एनजीओ बनावे, कर कुछ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो अज्ञानी है, उसके अंदर मैं मेरे का बंटवारा है। ये हमारा है, ये दूसरे का है, ये अपना है, ये पराया है। तो जिसमें ये भेद होगा वो किसी कल्याण कर पाएगा। महापुरुषों की आप बराबरी कर पाओगे? तो महापुरुष ना बनो। तुम महान बनना चाहते हो, इसका मतलब तुम तुच्छ हो, छोटे हो।
तो अपनी यह तुच्छता दूर तभी होगी, अपनी दरिद्रता, अपनी कमी, हमें कुछ चाहिए, हमें बहुत कुछ चाहिए, ये कमी तब मिटेगी जब हृदय में बैठे प्रभु से मुलाकात हो। हृदय में बैठा परमात्मा मिलेगा, बस निहाल हो गए, गदगद आनंदित परमानंद में डूब गए, प्रभु तुम ही और कुछ नहीं। उसके बाद अगर प्रभु आपको चुनेंगे किसी कार्य के लिए, तो जो करोगे, क्योंकि परमात्मा अनंत है तो उसके कार्य भी अनंत होते हैं। इसीलिए महापुरुषों के कार्य कितने विशाल हो जाते हैं। महापुरुष जो संकल्प करते कितना बड़ा हो जाता, पूरे देश में, विश्व में फैल जाता है। तो कारण यही है कि जब परमात्मा में डूब गया, अब जैसा करेगा वो पूरा विराट रूप धारण करता है, क्योंकि वो सचमुच करते हैं। अखबार में छपवाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए या अपनी महानता के लिए नहीं करता। ये तो कपट हुआ, अंदर चाहते कुछ और है, करते कुछ और है। तो कपट करके तुम परोपकार भी करो तो परमात्मा अंतर्यामी वो जानता, तो इसीलिए फलीभूत नहीं होगा। तो जो अज्ञानी है वो कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए अज्ञानियों को संतों ने कहा, पहले तुम आत्मज्ञान प्राप्त करो, पहले परमात्मा की भक्ति करो, पहले अपने अंदर बैठे प्रभु में डूब जाओ, और फिर तुम बचोगे नहीं। तब अगर प्रभु चाहता होगा तुम्हारे द्वारा कुछ करवाना, तो तुमको निमित्त बना के तुमसे बड़े बड़े काम करवा लेगा। जैसे भगवान राम ने हनुमान जी से बड़े बड़े काम करवा लिए, कृष्ण भगवान ने अर्जुन से, पांडवों से बड़े बड़े काम करवा लिए। तो इसी तरह प्रभु तुम्हें चुनकर और तुम्हें निमित्त बना के तुमसे बहुत बड़े काम करवा सकते हैं। इसी तरह सब महापुरुषों ने किया, लेकिन वे महापुरुष पहले आत्म कल्याण उन्होंने किया। कौन ये चाहता कौन है और क्यों चाहता है, खूब बारीकी से पहचानो तो जान जाओगे इसमें हमारा अहंकार है। वो कपट रखकर हमें बड़ा अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा है, खुद ही तुम अपने में उलझे हो। जैसे ये ऐसे जो लोग हैं, वे सब अपने में खुद उलझे, वो जान नहीं पा रहे, वो जान ही नहीं पा रहे अपने ही कपट को, अपने ही अहंकार के जाल में फंस गए और निकल नहीं पा रहे। कोई एनजीओ चला रहा है, कोई समूह चला रहा है, कोई कुछ, और सफल भी नहीं हो रहा है बेचारे। और जिन महापुरुषों की नकल कर रहे हैं, उन महापुरुषों ने कुछ नहीं बनाया, वे अकेले ही चल पड़े, और चल पड़े तो पीछे पूरा ब्रह्मांड विश्व चल पड़ा। काहे? वे पूर्ण थे, वे परमात्मा में डूबे थे, सबको आत्म रूप समझते थे, इसीलिए आत्म भाव से सब उनसे जुड़ जाते थे। तो संतों के द्वारा ही समाज का परोपकार और कल्याण हो सकता है। अब एक अज्ञानी व्यक्ति सोचे तो कभी नहीं कर पाएगा। इसलिए हमारा सबका धर्म पहले यही है कि अपने आत्म कल्याण करो, प्रभु की भक्ति करो, भक्ति के द्वारा अपने स्वरूप की प्राप्ति करो। प्रभु कृपा से, संतों की कृपा से तुम्हें स्वरूप बोध हो जाए, और फिर तुम्हारी इच्छा कोई बचेगी नहीं। और इच्छा जब बचेगी नहीं, तो जो शेष जीवन बचेगा तो जैसा परमात्मा चाहता होगा तुम्हारे द्वारा करवा लेगा। तो परोपकार तब होगा आपसे, और तब ऐसा होगा कि फिर होते चला जाएगा, ये भी जानो, क्योंकि ये सचमुच हो रहा है ना। जैसे एक पिता अपने पुत्र का हित चाहता तो दिल से चाहता, तो हर प्रकार से करेगा, दोष नहीं देखेगा। ये दोष देखेगा। और तुम जिसका हित करो, किसी को दान करो, और वो गाली दे रहे, तो उस मोहल्ले में नहीं जाओगे दोबारा? तो जाओगे? दोबारा जाएगा आदमी? अरे तो बड़ा नालायक मोहल्ला है, हम गए थे कल यहाँ दवा बांटने फ्री, अब वो तो सब गाली देने लगे। और अपना बेटा गाली देता, फिर भी पिता पूरी संपत्ति दे देता है। तो अपनत्व में जादू है, और ये अपनत्व आत्म ज्ञान से आएगा। जब हृदय में डूब जाओगे तो सब अपना ही बचेगा। जब अपना बचेगा तो दुष्ट के प्रति भी संत की करुणा बनी रहती। वो जानता है कि कभी इसमें किसी कारण बस है, वो सुधर सकती है तो प्रभु का पुत्र ही। तो वो किसी के प्रति द्वेष, किसी के प्रति ईर्ष्या, उसको पराया दिखने बंद हो जाता। तो जब पराया दिखना बंद हो जाता, तभी बड़े काम हो पाएंगे। हाँ, जो आपको दैवी कार्य या बड़े परिवर्तन हुए दिखते हो, जिन महापुरुषों से, वे सब आत्मनिष्ठ थे, वे सब आत्मवेत्ता थे, वे आत्मदर्शी संत थे, आत्म साक्षात्कारी महापुरुष थे। तब उनके द्वारा प्रभु ने उनका चयन किया। और सबसे बड़ा कल्याण तो आत्म कल्याण कर लेना।
आत्म कल्याण आपने कर लिया, और आपके द्वारा किसी एक व्यक्ति को बोध हो जाए, इससे बड़ा कोई दान है नहीं, इससे बड़ा कोई कल्याण नहीं। तो ये भाव, मतलब ये भाव तो अच्छा है, लेकिन जो अज्ञानी सोच रहा है तो वो समझ नहीं पा रहा है, वो अहंकार चाल चल रहा है, उलझा रहा है। वो सोचता है हम बड़े परोपकार में जा रहे हैं, ये योजना जो सोच रहे हैं इससे बड़ा अच्छा होगा, वो आएगा कुछ नहीं, उलझ कर रह जाएगा आदमी। ये जो हम कह रहे, यद्यपि ये सुन के कोई ये भी सोचेगा कि ये तो हर चीज के लिए रोक रहे हैं, लेकिन ये हम उनके लिए जरूर करें जो भक्त हैं, वो इस बात पर विश्वास करें कि आत्म कल्याण आप पहले कीजिए, और उसके बाद फिर आपके द्वारा परमात्मा बड़े कार्य करवाएगा। जब चाहेगा, प्रारब्ध में होगा तो